अबू लहब ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना किया, उतबा शैबा ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना किया, तो फिर मेरे मुस्तफा करीम ने अपना इसरार बढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मेरे मुस्तफा करीम ने अपना इसरार बढ़ाया तो उन लोगों ने अपना इंकार बढ़ाया, जब उन लोगों ने अपना इंकार बढ़ाया तो मेरे मुस्तफा करीम ने अपना इसरार बढ़ाया। अब इस इसरार और इंकार की कशमकश में हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह करते हैं, आका ये मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। क्या कहा? ये मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। अब चलता फिरता अबू जहल जिसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। खाता पीता अबू लहब जिसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। उठता बैठता उतबा शैबा एंटी प्रॉफिट मूवमेंट चला रहा है, जिस्म के अंदर मौजूद, जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, मगर कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। अल्लाह अल्लाह। अब आ जाएं आका अमीर हमजा की बारगाह में, जिनके जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी गई, जिनके सीने को चाक करके कलेजे को निकाल कर दांतों से चबाया गया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। आका इमाम हुसैन करबला की जमीन पर जिनकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया गया, जिस्म रूह से परवाज कर गई। अब्बास अलमदार जिनके बाजुओं को जिस्म से जुदा कर दिया गया, रूह जिस्म से परवाज कर गई। अब कुरान कहता है, क्या कहता है? वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। Do not call those who are martyred in this dead earth. They are live on the way. कुरान कहता है, सुभान अल्लाह, क्या कहता है कि जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं, अल्लाह अल्लाह, जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। तो मैंने सवाल किया अबू जहल से, मैंने सवाल किया अबू लहब से, मैंने सवाल किया उतबा शैबा से। मैंने कहा तू चलता है फिरता है, खाता है पीता है, उठता है बैठता है, तेरे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, मगर कुरान ने तुझको मुर्दा कहा। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने सवाल किया आका इमाम हुसैन की बारगाह में, मैंने सवाल किया आका अमीर हमजा की बारगाह में, मैंने सवाल किया आका अब्बास अलमदार की बारगाह में। मैंने कहा आका आप पे जिस्म से रूह परवाज कर गई, मगर कुरान आपको जिंदा कह रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब आता है अबू जहल की जानिब से, जवाब आता है उतबा शैबा की जानिब से, जवाब आता है अबू लहब की जानिब से कि नबी की गद्दारी ने, नबी की गद्दारी ने हमको जीने नहीं दिया है। अरे मियां जवाब आता है आका इमाम हुसैन की बारगाह से, जवाब आता है अमीर हमजा की बारगाह से, जवाब आता है आका अमीर हमजा की बारगाह से कि नबी की वफादारी ने हमको मरने नहीं दिया है। अजीजान मोहतरम, मलिकुल मौत आएंगे तो मुर्दा नहीं आएंगे तो जिंदा। जिंदगी और मौत का खेल मलिकुल मौत से नहीं है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि नबी से वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी से गद्दारी का नाम मौत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे चांद मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर नबी के वफादार जिंदा, उमर नबी के वफादार जिंदा, उस्मान नबी के वफादार जिंदा, अली उल मुर्तजा नबी के वफादार जिंदा, आका इमाम हुसैन नबी के वफादार जिंदा, आका अब्बास अलमदार नबी के वफादार जिंदा, इमाम आजम नबी के वफादार जिंदा, गौसे आजम नबी के वफादार जिंदा। अरे मियां जिंदा क्यों ना हो, जो मुर्दों को जिंदा करे वो खुद मुर्दा कैसे हो सकता है? और जो मुर्दों को जिंदा करे उसी को तो गौसे आजम अब्दुल कादिर कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुर्दों को जिंदा करे उसी को तो अब्दुल कादिर गौसे आजम कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। आज हाल क्या है? आज हम गौसे पाक के नाम से लंगर करते हैं, मुर्गे पे मुर्गे काटते हैं।
अब सवाल किया जाता है मियाँ मुर्गे क्यों काटते हो, लंगर पे लंगर क्यों करते हो? अल्लाह अल्लाह। तो जवाब आता है कि गौसे पाक को मुर्गा बहुत पसंद है, इस बेस पे मुर्गा काटते हैं, लंगर करते हैं, बिरयानी बांटते हैं। जरा ये बताओ, आपको गौसे पाक का मुर्गा तो याद है, मगर गौसे पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, रोजे नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह। आपको गौसे पाक की नमाज तो याद नहीं, रोजे याद नहीं, मगर मुर्गे पे मुर्गा काटना याद है। तो आप असल को भूल गए, फराक की तरफ आ गए। तो मियाँ असल को पकड़ो, है ना। और आज हमारे हालात इतने खराब हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए, हम दम भरते हैं गौसे आजम से मोहब्बत का, दम भरते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत का, दम भरते हैं आला हज़रत से मोहब्बत का, मगर हमारे हाल क्या है, हम कर क्या रहे हैं? आज शराब नोशी हमारे अंदर, जिनाखोरी हमारे अंदर, हराम खोरी हमारे अंदर, जुआ हम खेलते हैं। और मियाँ हालात तो इतने ज्यादा खराब हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए कि आज ऐरे गेरे उठते हैं, नबी की शान में भोग के चले जाते हैं, हम खामोश रहते हैं। अल्लाह, हम खामोश रहते हैं, ऐरे गेरे उठते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मगर मुसलमानों के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मुसलमान हुजूर के नाम पर बोलने के लिए तैयार नहीं, नामों से रिसालत पर बोलने के लिए तैयार नहीं। और मैं मुतालबा करना चाहता हूं उन मुसलमानों से जो अपने वक्त के प्रधान हैं, अपने वक्त के विधायक हैं, जिनको अपनी दौलत पर घमंड है, नशा है। अरे मैं कहता हूं, कल खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे जब मेरा खुदा कहेगा तू अपने वक्त का प्रधान था, तेरे पास पावर थी प्रधानी की, जब मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तब तेरी जो है प्रधानी की जो ताकत कुव्वत कहां गई? जब तुझसे मुतालबा किया जाएगा कि तू अपने वक्त का विधायक था, उस वक्त मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तब तेरी विधायकी का पावर कहां था? उस वक्त क्या जवाब दोगे? तुमको नशा है अपनी दौलत पर, उस वक्त मेरा रब कहेगा जिस वक्त तेरे पास दौलत की भरमार थी, दौलत की पावर थी, उस वक्त मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, उस वक्त तेरी दौलत का पावर कहां था? अब क्या जवाब दोगे मुसलमानों? हालात इतने ज्यादा खराब हो गए। और आज कुछ पेशावर मौलवी और कुछ ऐसे पीर जो ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल के नाम पर, आला हज़रत की महफिल के नाम पर, गौसे आजम की महफिल के नाम पर, हुजूर की मिलाद की महफिल के नाम पर बड़े बड़े मोटे मोटे नजराने तय करते हैं, लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, फर्स्ट एसी का टिकट कराते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, रातों रात महफिल होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, मोटे मोटे नजराने लेते हैं, अपने जो है आलिशान मकान में चले जाते हैं, खानकाहों में चले जाते हैं। मगर मियां जब बात आती है हुजूर की नामूस की, जब बात आती है हुजूर की इज्जत की, जब बात आती है हुजूर की इज्जत की, हुजूर के नामूस पर पहरा देने की, तब तुम्हारी ज़बानें कहां चली जाती हैं? क्या बात है? ज़बानों को चुप क्यों नहीं देते? तब आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? तो आज अफजल रजा बरकाती इस मिंबर से वालिद मोहतरम सरकार चांदमिया साहब किबला के हवाले से आपको ये पैगाम देना चाहता है और बताना ये चाहता है, अरे मियां, कोई तुम्हारे बाप को गालियां दे कंप्रोमाइज कर लेना, कोई तुम्हारी वालिदा को गालियां दे कंप्रोमाइज कर लेना, कोई तुम्हारी औलाद को कत्ल कर दे कंप्रोमाइज कर लेना, कोई तुम्हारे भाइयों को जान से मार दे कंप्रोमाइज कर लेना, मगर जब आए नामूस रिसालत की बारी, जब आए हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बारी, जब कोई गुस्ताख हुजूर की शान में गुस्ताखियां करे, हुजूर की नामूस पर उंगलियां उठाए, तब कंप्रोमाइज ना करना, बल्कि ऐसे हराम खोर को, ऐसे वलदुद्दिना को बीच चौराहे पे ले जा करके उसकी गर्दन को उसके जिस्म से जुदा कर देना, फिर दानिशरिया की बोली में बोलना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत शहज़ादे चांदमिया साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
सब कुछ हम कंप्रोमाइज कर लेना था, अगर जब हुजूर की शान में गुस्ताखी तो कंप्रोमाइज नहीं करना है। अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर गुलामी का सबूत दे और मेरे साथ मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।